इतना सारा मेकअप, कभी-कभी तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आती कि मैं इसका क्या करूँ और कहाँ रखूँ? यही सारी चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जी, मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हो गई हूँ। हाँ जी, आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि ये मेरे ह्यूज मेकअप की कलेक्शन है। तो इस कलेक्शन को करते हैं सेट। तो यहाँ पर ले आई हूँ मैं अपना ब्यूटी बॉक्स, जो कि मेरा शादी का है और मेरी शादी के टाइम मैंने लिया था। और ये दूसरी है ड्रॉ, ये मेरी अलमारी की ड्रॉ है जिसमें मैं अपना मेकअप रखती हूँ। अच्छा, मेरी जो ड्रेसिंग के टेबल की ड्रॉ है उसमें मैं इसलिए नहीं रखती हूँ कि इसमें मेरा बाकी से बहुत सारा सामान होता है, मतलब जैसे बच्चों के खाने पीने की चीज़ें। और एक ड्रॉ में ये है कि जूते वगैरह। तो बाकी ये है कि मैं ये ड्रॉ, अलमारी की ड्रॉ है जो कपड़ों वाली अलमारी होती है, उसमें रखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरा इतना सारा मेकअप है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। मैंने अपना ब्यूटी बॉक्स खाली किया और उसके बाद फिर जो ड्रॉ थी उसको मैंने नीचे रखा और वन बाय वन उसमें से मैंने सामान निकाला है। और ये सामान की मेरी कलेक्शन है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने ये जितना भी मेकअप है ना, ये सब मैंने अपना शादी से पहले लिया था। मतलब इसमें कुछ मेरे शादी के टाइम पे मेरे ससुराल वालों ने दिया जो मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया। और कुछ ऐसा मेकअप था जो मैंने अपना शादी से पहले अपने लिए यूज़ के लिए लिया, क्योंकि एज़ अ ब्यूटिशियन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा मेकअप था। तो ये है कि मेरे पास फिर मैंने बहुत सारा मेकअप अपनी शादी के टाइम पे भी लिया। मैंने सोचा था कि मैं जब शादी करके जाऊँगी तो वहाँ पर पार्लर खोलूँगी। और पार्लर, जब ज़ाहिर-सी बात है पार्लर वग़ैरह सैलून वग़ैरह खोलते हैं तो बहुत सारा मेकअप होना लाज़मी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ना, ये मेरी शादी के टाइम पे जो ऐज़ अ एक लट्टू बाँधते हैं, गाना टाइप जिसको हमारे ज़बान में कहते हैं, तो ये वो बाँधा गया था। एक मेरे हस्बैंड को बाँधा गया था और एक मुझे बाँधा गया था। तो ये अभी तक मेरे पास हैं और मैं जब भी अपनी ड्रॉ खोलती हूँ ये मेरे सामने आते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ भई, ये मैंने अभी तक रखे हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मैंने सोचा था कि मैं सैलून खोलूँगी अपना शादी के बाद, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ससुराल में अलाउ नहीं था। हस्बैंड ने पहले तो कहा था कि हाँ भई खोलेंगे, चलो ठीक है। लेकिन बाद में फिर उन्होंने ऐसा कोई मेरे साथ वो नहीं किया कि चलो भई सैलून वगैरह का करते हैं। ख़ैर फिर उसके बाद मैंने कभी कुछ बोला भी नहीं। ये मेरा बहुत सारा मेकअप है जिसमें मैं आपको आईलैशेज़ दिखा रही हूँ, मेरी इतनी सारी लिपस्टिक्स हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने, बहुत सारी हैं जो मैंने, कुछ ऐसी हैं कि जिनको मैंने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया है। मैक का मस्कारा, बहुत सारे ब्रशेज़ और इतनी सारी लिपस्टिक्स। मैंने सोचा था कि मैं, मतलब ये रंग-रंग की लिपस्टिक, हर कलर की लिपस्टिक लेके मैं, मतलब जैसे ब्राइड को तैयार करते हैं बंदा, हर चीज़ कर लेता है, लेकिन ख़ैर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे बहुत सारी ये मेकअप कलेक्शन है जिसमें मेरे साथ अनगिनत इतने मस्कारे हैं। ये मैं अलग से मस्कारे अलग कर रही हूँ, फिर मैंने उसके बाद लिप पेंसिल्स अलग की हैं, एक डब्बे में रख रही हूँ। साथ-साथ अपने मस्कारा जो हैं वो रख रही हूँ, साथ में आई शैडो किट हैं उनको थोड़ा साइड पे कर रही हूँ, और ये ब्रशेज़ वग़ैरह हैं, ब्लश ऑन वग़ैरह हैं। अच्छा, मैं आपको लास्ट में, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे पास एक असली फेयर एंड लवली बीबी क्रीम है और नकली भी है। मैं आपको 3-4 दिखाऊँगी, ठीक है? तो 2 से 3 हैं जो मैं, जिनके अलग-अलग शेड भी हैं, असली भी है और नकली भी है। तो यहाँ पर मैं लिपस्टिक्स को बिल्कुल अलग करके एक बॉक्स में रख रही थी। कुछ लिपस्टिक्स ऐसी हैं जिनके बिल्कुल कैप ही मुझे नहीं मिल रहे कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। ये देखेंगे, ये ये मेरी बहुत बहुत फेवरेट रेड लिपस्टिक है। मैं अपने हाथ पे आपको सारी लिपस्टिक चेक करके दिखा रही हूँ कि कौन-कौन से कलर मेरे पास हैं। यहाँ पर आई है ये पिंक लिपस्टिक, ये भी मेरी मोस्ट फेवरेट है। ये सारे लिपस्टिक जितनी भी हैं, मैंने ज़्यादातर लिपस्टिक जो हैं वो मैंने ना शादी से पहले अपनी ली थी कि मैं साथ अपने लेकर जाऊँगी, तो ये वो लिपस्टिक है। ये मेरा यहाँ पर ये हुदा ब्यूटी का लिप ग्लॉस है। और ये लिपस्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें ये। अच्छा, ये देखा है आपने, ये मैं एक साइड से ये वाइट है, एक साइड से ब्लैक है, मतलब ये ब्लश ऑन के तौर पे यूज़ होता है, एज अ कंटूरिंग के तौर पे यूज़ होता है। यहाँ पर मैं आपको अपनी लिपस्टिक की कलेक्शन दिखा रही हूँ। इतनी सारी कलेक्शन है कि मुझे कभी खुद भी समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी लगाऊँ और कौन सी नहीं लगाऊँ। ये सारे लिप ग्लॉस हैं, कुछ ऐसे मैट ग्लॉस हैं, कुछ शाइनी ग्लॉस हैं, कुछ बीबी क्रीम है,
और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल ही कैप नहीं है। ये देखेंगे, मेरे पास इतनी कलेक्शन है कि कभी कभी मुझे समझ में नहीं आती कि मैं इन सारे को क्या करूँ। इतनी हो जाती है कि मेरी बेटी इससे खेलने जब बैठती है तो मैं कहती हूँ मेरे बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं और मैं उसको नहीं देती हूँ। कभी तो होगा कि जब वो छोटी है अभी, तो जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो ही इस सारे मेकअप से खेलेगी। खैर, ये मेरी लिपस्टिक हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने अपना ये एप्लीकेटर का भी सारा सेट किया है। और उसके बाद ये सारी लिपस्टिक इतनी हैं कि आप काउंट करें कि ये कितनी लिपस्टिक है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने अपने मस्कारा एक साइड पे कर दिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी वो ड्रॉ में भी चीज़ें रखती जा रही हूँ। मैं आपको अपनी ड्रॉ भी सेट करके दिखाऊंगी और अपना ब्यूटी बॉक्स भी सेट करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपनी ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल कैसे सेट की हैं, ठीक है। और अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास है हुदा ब्यूटी का ये शेड है, ये बहुत ज़्यादा वाइट, क्योंकि शादी से पहले मेरा कलर बहुत ज़्यादा फेयर था तो तब मैंने ये लाइट में ये शेड ले लिया था। लेकिन अब मुझे इतना ख़ास कोई मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आकर मेरा जो यहाँ के वेदर के हिसाब से मेरा जो कलर बहुत फेड हो गया है, मतलब इंसान बच्चों में भी लग जाता है तो अपनी केयर नहीं करता। यहाँ पे ये मेरे ससुराल वालों ने ये 5 किस्म के इसमें फेस पाउडर हैं ये दिए थे, जो कि मैंने आज तक बिल्कुल यूज़ नहीं किए हैं। ये मैंने आज फर्स्ट टाइम इसको खोला है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट चीज़ें थी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी आई शेडो किट। ये मेरे ससुराल वालों ने दी थी। ये देखें, ये ब्लशन किट जो मैंने आज तक कभी यूज़ ही नहीं की, क्योंकि ऐसे ब्लशन कौन यूज़ करता है यार। खैर आपको मैं बताऊं, मेरे पास और भी, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास असली और नकली की मैं आपको बताऊंगी जो मैंने लगाई हैं। ये मेरे पास है 4 फेयर एंड लवली हैं। अभी एक 4th नंबर वाली मिल नहीं रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो आपको, इससे पहले मैं आपको अपनी आई शेडो मोस्ट फेवरेट आई शेडो किट दिखाती हूँ जो मैंने बहुत शौक से ख़रीदी थी। इसको भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर इतनी कोई ख़ास किसी की शादियाँ होती नहीं हैं, और होती भी हैं तो बंदा लाइट सा मेकअप कर लेता है, तो इतना कोई ख़ास मेकअप नहीं करता। ये किट भी मैंने अपनी शादी से पहले ली थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसमें ये था कि शिमर भी थे और फैट भी थे, और ये है कि बहुत अच्छे अच्छे इसमें कलर थे। तो मैंने अपनी ये शादी से पहले ये ली थी। मैंने आपको कहा ना कि मैंने सोचा था कि मैं अपना सैलून खोलूँगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो मैं बाकी चीज़ों को साइड पे करते हुए, क्योंकि अभी मेरी एक और फेयर एंड लवली मिल नहीं रही थी, फेयर एंड लवली बीबी क्रीम, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी असली है और कौन सी नकली है, ठीक है। अभी मैं बाकी चीज़ों को समेटते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी फेयर एंड लवली का। अच्छा, ये देखें, यहाँ देखें, यहाँ ये जो ये फर्स्ट वन पे छोटी वाली है ये असली है, और बाकी जो 2 हैं वो नकली हैं, ठीक है। अभी मैंने इसके बाद मस्कारा, अभी मैं 4th नंबर वाली फेयर एंड लवली ढूंढ रही हूँ, तो जब तक मैंने कहा चलें आपको बाकी चीज़ें दिखा देती हूँ। ये है मेरा शाइनर, जो मैं बहुत ज़्यादा शादी से पहले भी यूज़ करती थी और शादी के बाद भी यूज़ करती हूँ। ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। क्रिस्टीन का शाइनर है। सो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें रखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ एप्लीकेटर भी रखे हैं, बहुत सारे एप्लीकेटर थे जो बाहर गिरे हुए थे, उनको मैंने सेट करके एक बॉक्स में रखे हैं। यहाँ मेरे पास शिमर है, शाइनर है, लिपस्टिक्स हैं, और मतलब आई शेडो किट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं की हैं। फेयर एंड लवली की बात करूँ तो दोबारा मैं आ जाती हूँ। जो मैंने अभी फर्स्ट पे लगाई है तो ये नकली है। अच्छा, जो मैंने फर्स्ट पे लगाई थी वो नकली थी, और जो सेकंड और थर्ड पे लगाई थी जो छोटी वाली हैं वो असली हैं, क्योंकि इनके शेड में, इनके कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो मैंने फर्स्ट पे लगाई थी वो बहुत ज़्यादा पतली है, सेकंड वाली थोड़ी मतलब ऐसे थिक है, और थर्ड वाली जो है वो बहुत ज़्यादा थिक थी। तो इसमें असली और नकली का हमें ख़ुद दुकान पे लेने जाएं या शॉप पे लेने जाएं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर इन सबको एक साथ मतलब लगाया जाए तो इसका बहुत ही अच्छा, जैसे काशीज़ का बेस बनता है उस तरीके का इसका बेस बन जाता है। तो इसको मैं अक्सर अपने हाथों पैरों पे, मतलब शादियों में जाने के लिए हाथों पैरों पे यूज़ कर लेती हूँ, या फिर ऐसे यूज़ करती हूँ कि एज अ नेक पे यूज़ कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छा बेस बन जाता है। फेस पे इसलिए नहीं लगाती क्योंकि इसमें कुछ असली हैं और कुछ नकली हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद मेरी स्किन ख़राब हो जाए। वैसे भी मेकअप करने के बाद बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो जाती है। खैर, यहाँ पे मैं अपनी बाकी सारी चीज़ें समेट रही हूँ। ये सारा देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा इसमें गंद था, और मतलब ये मेरे पास 2 हैं, मतलब ये मेरे पास 2 प्राइमर एज़ अ यूज़ करती हूँ, एक बेबी स्किन का, एक हुदा ब्यूटी का। तो ये बहुत अच्छे हैं, दोनों प्राइमर बहुत अच्छे हैं,
यहाँ पर ये 5 वाली लिपस्टिक थी, ये मेरी पुरानी कोई तस्वीर थी, ये मेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर भी है, और इसमें ये है कि मेरे ब्लश ऑन भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक साइड पे करती हूँ, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने नेल्स उठाई, नेल्स के बाद लिपस्टिक उठाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, ताकि मैं सोच रही हूँ कि ये इन सबको एक साथ ही बिल्कुल कलेक्ट करके रखूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे मीन्स के आई शेडो जो है मैंने यूज़ नहीं किए हैं, बहुत सारी स्टिक्स मैंने यूज़ नहीं की हैं। ये मेरे पास केक में है स्टिक, एज़ छोटी सी कंटेनर में मैंने लिया था, क्रिस्टीन का है, ये भी बहुत अच्छा बेस है, बहुत स्मूथली इस पे बेस बन जाता है। सो मेरा ये बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल समेट दी गई हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने मेकअप में जो मेरी चीज़ें रह गई हैं, जो मैंने नहीं रखी हैं, वो भी उठाते हैं। और उसके बाद ये है कि सारी चीज़ों को एक साइड पे करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेकअप को सेट करना इतना मुश्किल हो जाता है। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं अपने मेकअप को कभी अपनी वैनिटी पे बिल्कुल सजाऊंगी, लेकिन मुझे इसका मौका ही नहीं मिलता, इसलिए कि छोटे बच्चे हैं, और बच्चे आपको पता है कहाँ कहाँ नहीं घुस जाते हैं। सो बच्चे हर जगह चढ़ भी जाते हैं, बच्चे हर जगह से चीज़ें उठा भी लेते हैं। तो इसलिए मैं अपने मेकअप का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ, और काफ़ी सारा मेकअप जो है वो मैं रखती हूँ ब्यूटी बॉक्स में, और बाकी जो है मैं रखती हूँ अपनी अलमारी की ड्रॉ में, क्योंकि जब मुझे यूज़ करना होता है तो बस मैं अलमारी खोल लेती हूँ, वहीं पे बैठ जाती हूँ, अपना मिरर लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। मेरा मेकअप यही है कि इतना कोई ख़ास मैं ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करती, क्योंकि मुझे भी कोई ख़ास डार्क मेकअप नहीं पसंद, या बहुत ज़्यादा वाइट या बहुत ज़्यादा लाइट, मतलब नॉर्मल मेकअप करती हूँ, इतना इतना कि देखने वाले को अच्छा लगे, मुझे खुद भी अच्छा लगे और देखने वाले को भी अच्छा लगे। तो ये मैं देखें, ये क्रिस्टीन का बॉक्स है जिसमें मैंने काफ़ी फ़जूल की चीज़ें रखी हुई हैं। ये मेरा मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर है, जिसको एज अ आइज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, और चिक पे भी यूज़ कर सकते हैं, नोज़ पे भी, चिन पे भी। तो ये थोड़ा सा टूट गया था, तो मैंने इसलिए इसको ना इसी बॉक्स में रखा हुआ है, ताकि ये ना ख़राब ना हो। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें लगाने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने अपनी ना ड्रॉ सेट की है। तो ड्रॉ मैंने यहाँ पे आधी चीज़ें रख ली थी, बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या रखा है। यहाँ पे मैंने अपनी हाइलाइटर रखी हैं, और कुछ बेस रखी हैं, आई शैडो किट रखी है, और अब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने यहाँ रखा है ये जो बॉक्स मैंने, जिसमें बहुत सारी लिपस्टिक थी, और बहुत सारी मतलब नेल पेंट्स थी और चीज़ें थी हैं, मतलब लिप लाइनर थी, और ये सारी चीज़ें मैंने एक बॉक्स में रखी हैं, ताकि इधर-उधर बिखर ना जाएँ। सो इन सारी चीज़ें रखने के बाद मैंने मस्कारे रखे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मस्कारे रखूँगा। ख़ैर मैंने ऐसे ऊपर ही रख दिए, क्योंकि मेरी ड्रॉ है, मुझे पता है मैंने जहाँ रखना है तो मैंने खुद ही यूज़ करना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें मस्कारे यहाँ रखे हैं, और ये ड्रॉ सेट की है, और फिर उसके बाद मैं इस ड्रॉ को लेकर गई हूँ, अपनी मैंने अलमारी में लगाई हैं। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगता है, और दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।